हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीएस 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो एक पार्ट हम लेकर आ चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। यहीं से आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो पहला देखते हैं क्या है। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं या फिर अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया उसे क्या कहते हैं? अनादृत कहते हैं। अनादृत कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? अनवरत कहते हैं। दो दिशाओं के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उपदिशा कहलाती है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर ज्ञान कहलाता है। दक्षिण दिशा क्या कहलाती है? अवाची कहलाती है। दक्षिण दिशा को क्या कहते हैं? अवाची। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। देह का दाहिना भाग क्या कहलाता है? अपशब्द कहलाता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। ना जोता गया खेत क्या कहलाता है? अप्रहित कहलाता है। बिना वेतन काम करने वाला क्या कहलाता है? अवैतनिक कहलाता है। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। दाग कर छोड़ा गया साढ़ क्या कहलाता है? अंकिल कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे क्या कहते हैं? अपशब्द। जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य। क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहते हैं। जिसका परिहार ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके या फिर कह सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपरिहार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिहार्य कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहते हैं? आप्रवासी कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या कहते हैं? अन्यमनस्क कहते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? अद्यतन कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? अर्धवार्षिक। क्या कहलाता है? अर्धवार्षिक। 1 साल में होने वाला वार्षिक कहलाता है और 3 महीने में त्रैमासिक कहलाता है। त्रैमासिक कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति से हुआ उसे क्या कहते हैं? अंतर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्जी कहते हैं। जो ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं या फिर अज्ञानी कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? अधिशुल्क कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो उसे क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? अल्पभाषी या फिर मितभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ कहलाता है। अविवाहित महिला क्या कहलाती? अनूढ़ा कहलाती है। जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहते हैं? अगाध कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अन्योदर कहते हैं। लेकिन जो वही माता से उत्पन्न हुआ हो जिससे आप उसे सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। आत्मा व परमात्मा का द्वैत क्या कहलाता है? अद्वैतवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्वैतवादी कहलाता है। पहाड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अध्यिका कहलाता है। लेकिन जो निचला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं। बिना प्रयास किए क्या कहलाता है? आपका अनायास कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। पलक को बिना झपकाए क्या कहलाता है? अनिमेष कहलाता है या फिर बोल सकते हैं निर्निमेष कहलाता है। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? अनभिज्ञ कहते हैं। पहाड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अभी पढ़ चुके हैं, अध्यिका कहलाता है। ये सब दोबारा से रिपीट हो गए हैं। आगे देख लेते हैं कहाँ से। यहाँ से देखिए, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है।
राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतापुर कहलाता है। बिना प्रयास किए मिल जाना अनायास कहलाता है। जिसका कोई घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिकेत। किसी को भय से बचाने का वचन देना क्या कहलाता है? अभयदान कहलाता है। परंपरा से चली आ रही कथा क्या कहलाती है? अनुश्रुति कहलाती है। जो मापा ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनावर्त कहते हैं। जो ढककर ना रखा गया उसे क्या कहते हैं? अनावर्त कहते हैं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर लेकिन लिखने में आप करेंगे तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो इसे अच्छे से देख लेना है आपको। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। जिसे सूंघा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अनाग्रह कहते हैं। जिसे सूंघा जा सके उसे आग्रह कहते हैं। उतरती युवावस्था क्या कहलाती? अधेर कहलाती। उतरती युवावस्था अधेर कहलाती है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? अकेंक्षक कहते हैं। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता उसे क्या कहते हैं? आतताई कहते हैं। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो उसे क्या कहते हैं? अपरिणीत। बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाता है? अनेर कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं? अध्यूढ़ा कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकर्ष कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो उसे क्या कहते हैं? अधिपत्र कहते हैं। उसे अधिपत्र कहते हैं। जिसकी बाहें घुटनों या जांघों तक हो उसे कहते हैं? अजान बाहु। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता है उसे क्या कहते हैं? आशुलिपिक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे क्या कहते हैं? आगत पतिका। क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। आंख से झुलसा हुआ क्या कहलाता है? अनल दग्ध। क्या कहलाता है? अनल दग्ध कहलाता है। झाग फूंक करने वाला क्या कहलाता है? ओझा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आध्यात्मिक कहलाता है। अपने को धोखा देने वाला क्या कहलाता है? अपने को धोखा देने वाला क्या कहलाता है? वेट। आत्मवंचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मवंचक। जिसकी इच्छा की गई हो ईशिप्त कहलाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कोण कहलाती है। कल आपको बताया था हमने, चारों दिशाएं हमने आपको पढ़ाई थी, आई थिंक आपको याद भी होगा। सूर्यास्त की समय दिखने वाली लालिमा क्या कहलाती? उषा कहलाती है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। उत्तर दिशा क्या कहलाती है? उदीची कहलाती है। उत्तर दिशा उदीची। ऊ से उत्तर, ऊ से उदीची, ऐसे याद कर लीजिए आप। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। क्या? उच्छिष्ट। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा क्या कहलाती? उदीपा कहलाती है। पर्वत के नीचे टहलती की भूमि, टहलती नहीं टलहती की भूमि क्या कहलाती? उपत्यका कहलाती है। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। जो छाती पेट के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? उरग। उरग जैसे सांप नहीं चलता है वो उरग। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर। उसे ऊसर कहते हैं या फिर बंजर कह देते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे क्या कहते हैं? एक भुक्त। जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? ओदनीय कहते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस कहलाता है। दुराचारणी स्त्री को क्या कहते हैं? कुल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल्टा। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली कहलाता है। वह बात या कथा जो प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे क्या कहते हैं? कूप मंडूक कहते हैं, जैसे कि मेढक। जो मोल लिया हो उसे क्या कहते हैं? क्रीत। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं।
किए हुए उपकार को भूल जाने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। दूसरा देखते हैं, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं या फिर मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी या मितव्ययी। आकाश चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी कहलाता है। जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहते हैं? गोपनीय कहते हैं। आगे देखो, जो पहाड़ को धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? गिरधारी, जैसे कि कृष्ण जी। कठिनाई से समझने योग्य क्या कहलाता है? दुर्बोध कहलाता है। जो सदा से चला आ रहा हो उसे क्या कहते हैं? शाश्वत या फिर चिरंतन। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक क्या कहलाता है? जिगुषु कहलाता है। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला क्या कहलाता है? जंगम। किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। क्या? जिज्ञासा कहलाती है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। जो अवैध संतान हो उसे क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ जीविका कहते हैं। क्या? तदर्थ जीविका। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला क्या कहलाता है? तत्वज्ञ। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाली क्या कहलाती? तितीर्षु कहलाती है। बुरे उद्देश्य से की गई संधि क्या कहलाती है? दुरभिसंधि या फिर कुमंत्रणा। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। जैसे कि महारानी जो है झांसी की, वो उन्होंने लिया था पुत्र गोद, वही दत्तक पुत्र कहलाता है। जो दोबारा जन्म लेता हो उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, फिर द्विजन्मा कहते हैं। जंगल की आग क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति मतलब अधा नहीं, अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा कहलाता है। कठिनाई से समझने योग्य क्या कहलाता है? दुर्भोग गम्य। जो मित्र भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करता हो उसे क्या कहते हैं? द्विभाषिया कहते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में बोला लेकिन अगले को समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश, तो जो बीच का आदमी होता है वो फिर ट्रांसलेट करके बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विभाषिया कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या कहते हैं? नगण्य। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसे क्या कहते हैं? निष्प्रह कहते हैं। रात्रि के मध्य का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्विवाद। क्या कहते हैं? निर्विवाद कहते हैं। जिसमें तेज ना हो उसे क्या कहते हैं? निस्तेज कहते हैं। हाली ब्याही स्त्री क्या कहलाती है? नवोड़ा कहलाती है। नख से शिखा तक के सब अंग क्या कहलाते हैं? नक्षिक कहलाते हैं। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला क्या कहलाता है? निसंग कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। इतिहास के युग से पूर्व का क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक कहलाता है। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति क्या कहलाती है? पुरंद्री कहलाती है। पत्ते की बनी हुई कुटी क्या कहलाती है? पर्णकुटी कहलाती है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या कहलाता है? पृष्ठव्य कहलाते हैं। क्या? पृष्ठव्य कहलाते हैं। आटा पीसने वाली स्त्री क्या कहलाती है? पिशनहारी कहलाती है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे क्या कहते हैं? परीक्षित कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? प्रिय बंदा कहलाती है। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया उसे क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश क्या कहलाते हैं? परिशिष्ट कहते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं का जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार क्या कहलाता है? भूगर्भ वेत्ता कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। फूलों का मधु क्या कहलाते हैं? मकरंद। जो फूलों का रस होता है उसे मकरंद कहते हैं। शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? महावट कहलाती है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। किसी बात के मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है? मर्मज्ञ कहलाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं? मरणासन कहते हैं।
अपनी शक्ति पर क्या कहलाता है, यथाशक्ति। क्रम के अनुसार यथाक्रम। हमेशा घूमने वाला क्या कहलाता है, यायावर कहलाता है। जो हमेशा घूमता रहता है उसे यायावर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद क्या कहलाती है, रिक्त। क्या कहलाती है, रिक्त कहलाती है। जहां रानी निवास करती है उसे क्या कहते हैं, रनिवास कहते हैं। राधा का पुत्र क्या कहलाता है, राधे। गंगा का पुत्र गंगे। लाभ की इच्छा क्या कहलाता है, लिप्सा कहलाता है। लंबे या मोटे उदर वाला क्या कहलाता है, लंबोदर। जिसका पेट निकला हुआ होता है ना बाहर, वही। लोभ करने वाला क्या कहलाता है, लोलुप। वीणा है जिसके हाथ में, वह देवी कौन सी है, वीणा पाणी। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहते हैं, वागदत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, वागदत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म क्या कहलाता है, वागदान कहलाता है। जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, वाचस्पति कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे क्या कहते हैं, शब्दातीत कहते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म क्या कहलाता है, शीतोष्ण कहलाता है। जो समान रूप से ठंडा भी हो और गर्म भी हो, मतलब बराबर हो दोनों, तो उसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान क्या कहलाता है, सामसायिक कहलाता है, सामसायिक। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं, सदाव्रत कहते हैं या फिर लंगर कहते हैं, सदाव्रत या फिर लंगर कहते हैं। जो सभ्य हाथ से काम करता हो उसे क्या कहते हैं, सव्यसाची। सब मीन्स होता है बायां, जो बाएं हाथ से काम करता हो। अच्छी आंखों वाली स्त्री क्या कहलाती, सुनैना कहलाती है। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, स्वयंभू, शिवजी। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली जो चौकी होती है उसे क्या कहते हैं, हौदा कहते हैं। भला या हित चाहने वाला क्या कहलाता है, हितैषी कहलाता है। क्या कहलाता है, हितैषी। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो उसे क्या कहते हैं, हुतात्मा कहते हैं या फिर पुण्यात्मा कहते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। जहाँ मिलते हुए दिखाई पड़ते उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। भवों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, त्रिकुटी कहलाता है। जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे तरकस कहते हैं या फिर तुरीण कहते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला क्या कहलाता है, धीवर कहलाता है। क्या कहलाता है, धीवर कहलाता है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द था आज वो समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।